ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु पा। जो दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर परिवार चलाने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। धूर्त प्रवृत्ति के दुष्ट लोगों को मुझसे दूर रखने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े दुख को छोटे में काटने का शुक्राना। हर उस बात का शुक्राना जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चला मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग को, हर सत्संग को बड़े प्यार से सुनती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास मेरे गुरु पा, मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरी प्यारी संगत पर अपनी कृपा, अपनी आशीष, रक्षा का हाथ हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु पा। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरु पा। हमें छोड़ के कभी कहीं ना जाना मेरे गुरु पा। हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो मेरे गुरु पा। अगर कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए मुझसे गुरुजी, किसी भी बात को या अपने शब्दों को रखने में, तो संगत जी मुझे आप क्षमा कीजिए। गुरु पा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी हर उन परिस्थितियों में हमारा साथ देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं जो हमारे अगेंस्ट हो रही होती है। जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं बताती हूँ आपको, मैसेजेस आए रहे हैं कि मारण क्रिया कर रहे हैं मेरे अपने घर परिवार के। वो कुछ एक दो औरतें हैं मेरी अपने परिवार की जो नहीं चाहती हैं मेरा भला हो, मेरे अपने परिवार वालों के साथ मेरी बने, मेरे अपनी गृहस्थी ठीक से चले। ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से हो रही हैं, मैं देख भी रही हूँ, उस चीज़ को महसूस भी कर रही हूँ। तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु पा का प्यार भरा, आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर है, तो वो चीज़ें, नेगेटिव परिस्थितियाँ मेरे ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पा रही हैं। कोशिश पूरी है उन दुष्ट औरतों की जो मेरे लिए कुछ कर रही हैं या कुछ उल्ट पुल्ट बोल रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, मेरे गुरुजी को मालूम है। तो लेकिन वो नेगेटिविटी पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी नहीं हो पा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद के कारण, जो मेरे पिता बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरे दोनों भाई बनकर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे सिर पे उन्होंने अपना प्यार भरा, आशीर्वाद भरा हाथ रखा हुआ है। मुझे गुरुजी समय समय पे अपनी परिस्थिति, अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। कभी कबूतर के फैदर के रूप में वो एकदम मेरे हाथ पे चिपके हुए होता है वो फैदर, कई बार कहाँ से आ जाता है मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, बस वो आ जाता है। बाहर जाती हूँ तो मुझे 77777 की गुरु जी की गाड़ियाँ मिलती हैं, गुरु जी लिखा हुआ मिलता है। मुझे वो उपस्थिति फील कराते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं कर, बिल्कुल डर मत। और घर पे जब मैं जोत बाती करती हूँ तो वो जोत बहुत अच्छे तरह से फ्लिकर करती है, ऐसे बहुत लंबे लंबे ऊंची ऊंची भी जाती है, बहुत ऐसे जैसे डांस जैसा भी करती है। कभी उसमें ओम बना होता है, कभी फूल बना होता है, कभी आधा चंद्र बना होता है, कभी त्रिशूल बना होता है। तो मुझे गुरुजी अपने प्रेजेंस फील कराते रहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल ना घबराई। और सच बताओ तो मुझे नहीं लगता डर। कभी कभी मन में जैसे आ भी जाता है कि पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कहीं हमें कुछ हो ना जाए, मेरे अपनों को कुछ हो ना जाए। मैं डरी रहती हूँ क्योंकि बचपन से अब तक मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देख ली हैं कि मेरा मन अब हर समय घबराया रहता है अपनों को लेकर। लेकिन अब क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है, तो गुरुजी अब कुछ ऐसा गलत होने ही नहीं देंगे। तो मैं अब नहीं डरती हूँ, उतना नहीं डरती हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। मैं जानती हूँ वो हमारे साथ अब ऐसा कुछ गलत नहीं होने देंगे।
गुरुजी काफ़ी टाइम से कह भी रहे थे कि मैं कुछ उन औरतों के तुझे चेहरे दिखाऊंगा, उनको बेनकाब करूंगा जो तेरे लिए गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और गलत करा भी है उन्होंने तेरे घर के लिए। तेरे घर में नेगेटिविटी फैलाई है, तुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो उन दोनों औरतों के मुझे चेहरे आज सुबह सपने में गुरुजी ने 4 बजे दिखा दिए। मैं सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे अमृत बेला के लिए उठी हूँ संगत जी। उसके बाद जब मैं सोई हूँ तो मुझे वो 2 चेहरे, उन 2 औरतों के चेहरे, हालांकि मुझे शक 1-2 पे और भी है अपने घर परिवार में, लेकिन वो 2 जो मैं सोचा करती थी कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों करेंगे, और उनके मुझे साफ साफ चेहरे वो मेरे दोनों सपने में आई हैं। मैंने देख लिए, गुरुजी ने मुझे दिखा दिए, और उसके बाद से मेरे सिर में ऐसा दर्द हुआ है संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, और मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। और मुझे उसी सपने में और भी कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब मैं बहुत डर गई वो सपना देख के। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। फिर मैं उठी हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मुझे इतना दर्द था। हालांकि मैंने जैसे आपको लास्ट सत्संग में बताया था संगत जी कि मेरे 16 साल की उम्र से लेके अब तक मेरे सिर में इतना दर्द होता है। हर तीसरे चौथे दिन मेरे हमेशा सर में दर्द रहता है, कंटिन्यूसली मेरे सिर में दर्द रहता है, 24 घंटे मुझे दर्द रहता है सिर में। मैं हाई बीपी की दवाई भी लेती थी। 2 साल से मैंने छोड़ दी गुस्से के मारे कि जो होगा होगा, मुझे नहीं खानी है। लेकिन मैंने जैसे बताया था लास्ट सत्संग में कि मेरा अब शुगर कंट्रोल है। गुरु जी का मैं जल प्रसाद पीती हूँ। मैंने बीपी की दवाई छोड़ दी थी, लेकिन मेरा बीपी भी अब कंट्रोल है। हालांकि अभी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी कंट्रोल है। मैंने अभी टेस्ट नहीं कराया था, मुझे लगा ही नहीं मुझे टेस्ट कराने की नीड है। मुझे खुद से अपना शरीर अच्छा लगा। लेकिन आज मुझे, जब मैं अमृत बेला करती थी अक्टूबर से अब तक, तो मेरे को वो सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। कभी रेयर, जो मुझे 24 घंटे वो दर्द रहा करता था, वो कभी रेयर हो जाता था ज़्यादा सोचने पे, या ज़्यादा टेंशन अगर किसी चीज़ की हो जाए तो। क्योंकि इंसान है, कभी कभी हो ही जाता है, बच्चों के फ्यूचर को लेके, अपने ही फ्यूचर को लेके, या अपने वर्तमान को लेके, या बीते हुए कल को लेके काफ़ी चीज़ें मैं सोचती हूँ संगत जी। तो उसकी वजह से मुझे कई बार हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी टाइम से, अक्टूबर से अब तक नहीं हो रही थी। मेरा सर बिल्कुल ठीक हो गया था। मैं खुश भी हो रही थी कि देखो अमृत बेला करते करते मेरा सिर का दर्द मेरे गुरु पा ने कब ठीक कर दिया, छू मंतर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन आज मुझे थोड़ा हुआ दर्द, ज़्यादा ही हुआ। मेरे एक्चुअली ये हुआ था कि अभी 10 दिन पहले मैंने जैसा बताया था कि मेरे थोड़ा लोहे का गेट भी लग गया था सिर पे, खिड़की वगैरह जो बालकनी का होता है। लेकिन मैं बच गई, जिस हिसाब से वो लगा था। गुरुजी ने मुझे बचा लिया, अपना हाथ दे दिया, मुझे थाम लिया। तो उस वजह से आज थोड़ा मुझे दर्द था, और उन लोगों के मेरे को चेहरे भी दिखे। नेगेटिविटी अभी है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, ना होगी। पूरी तरह से गुरुजी हमको सुरक्षा कवच में रखे हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा कवच का घेरा बनाया हुआ है, तो वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, 1 to all। मुझे अपने गुरुजी पे विश्वास है। मेरे गुरुपा मेरे पिता बनकर, मेरे भाई, दोनों भाई बनकर, मेरी मम्मी बनकर, मेरी माँ बनकर मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज मेरे अंग संग हैं, मेरे बच्चों के, मेरे पति अंकल के, मेरी बहनों के, मेरे भाई बहनों के, सभी बच्चों के अंग संग हैं। ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और जो मेरे बारे में बुरा सोच भी रहा है, सोचता भी होगा, या सोचा भी होगा उसने, वो सब नेगेटिविटी मेरे गुरुजी ख़त्म कर देंगे। और लास्ट सत्संग में, मैंने कल के सत्संग में बताया भी था कि कुछ एक दो औरतें ऐसी हैं जो मेरे मायके में मेरे अपनों को अपने फेवर में करके मेरे अगेंस्ट कर रही हैं, मेरी बहनों के अगेंस्ट कर रही हैं, झूठ झूठ बोल के। अपने जैसे ड्रामेबाजियाँ कई लेडीज़ की होती हैं, सारे संगत जानती ही हैं। तो वो चीज़ भी मेरे गुरुजी देख लेंगे। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू बिल्कुल निश्चिंत रह, खुश रह, खूब खा पी, एंजॉय कर। जो तेरे अगेंस्ट है, जो तेरे लिए कुछ भी उल जलूल बोलता है, जो तेरे
लिए नेगेटिविटी, तेरी लड़की के लिए नेगेटिविटी फैला रहा है, गलत गलत बातें बोल के प्रचार कर रहा है, उसको मैं देख लूँगा। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, उस औरत के बहुत जल्दी ऐसे दिन आने वाले हैं कि वो झूठ तो क्या, मेरी बेटी और मेरे बारे में सच बोलने लायक भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सर के ऊपर है, मैं जानती हूँ। पहले तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी सबको ही सद्बुद्धि दे, सही राह दिखाएं, पर अगर वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी गलत कुविचारों के लोग भगवान से अपने को ऊपर रख के चलते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं एक शक्ति ऐसी है जो 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स उनको देखती रहती है। तो वो शक्ति से डरें, खुद ही संभल जाएं, और वरना फिर मेरे गुरुजी तो हैं ही, वो अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को, अपने तरीके से। उनका तो हिसाब ही फिर अलग है ऐसे लोगों को हैंडल करने का, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो संगत जी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरे नहीं, घबराएं नहीं। जो आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, कोई भी लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे वो अपने घर परिवार का हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारी में हो, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस में हो, अगर वो कुछ ऐसा नेगेटिविटी आपके लिए फैला रहा है, आपको परेशान कर रहा है, मानसिक तौर पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहा है, तो संगत जी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। गुरुजी आपके साथ हैं और गुरुजी आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। गुरुजी के नज़रों में हम गलत नहीं होने चाहिए संगत जी। इंसान का क्या है, वो तो भगवान से भी अपने को ऊपर रख कर चलता है। तो मेरे को गुरुजी ने, मैं ये कह रही थी, वो मेरे को 2 चेहरे दिखा दिए हैं। अब मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई है कि गुरुजी कोई भी है, बस आप उनको देखना, आप उनको सद्बुद्धि दो, सही राह दिखाओ कि वो सही राह पे चलें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने को आपसे ऊपर मान के चलते हैं, भगवान से ऊपर मान के चलते हैं, या अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो गुरुजी आपके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरे गुरुपा, उनको आप ही अपने हिसाब से देखिएगा। आपने उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे उनको सही लाइन पे लाना है, वो सब मेरे गुरुपा आप ही देखिएगा। आपकी बेटी की अरदास आपके चरणों में मेरे गुरुपा आप ही देखिएगा। और संगत जी, गुरुजी हमारा साथ ज़रूर देते हैं, ये सारी संगत को पता ही है, तो घबराना नहीं है और बिल्कुल भी अपने को परेशान नहीं होने देना है। गुरुजी हमारा साथ देते हैं, देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि हमें गलत नहीं होना है, हमें गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गुरुजी पे छोड़ देना है। हमारे गुरुजी, हमारे परमपिता वही देखेंगे। बस गुरुजी का मंत्रोच्चारण करते रहना है, जल प्रसाद पीते रहना है, चंदन तिलक लगाते रहना है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। बस यही मंत्रोच्चारण करते रहिए मेरे संगत जी, और अपने बच्चों को भी जल प्रसाद देते रहिए, उन्हें भी चंदन तिलक लगाते रहिए, आप खुद भी लगाइए। और जो लोटा, जल का लोटा हम भर के अपने गुरुजी के आगे रखते हैं, वो ब्लेस हो जाता है 24 आवर्स में, ये सारी संगत जानती ही होंगी। उसको पूरे घर में छिड़किए, कोई बाहर की नेगेटिविटी ना आने पाए। और जैसा कि नेगेटिविटी आ भी जाती है, हल्का फुल्का हमारी तबीयत ख़राब भी होती है, तो क्योंकि हम गुरु पापे पूरी तरह से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे, अपने पिता पे आंख बंद करके, न्यूबॉर्न बेबी पूरा ट्रस्ट करता है, उसी तरह से हमें अपने गुरुपा पे ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। तो हमारे गुरुपा हमें पूरी तरह से महफूज रखते हैं, हमें पूरी तरह से बचा के रखते हैं ऐसे दुष्ट गंदे कुविचारों के लोगों से, धूर्त लोगों से। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग
यहीं पर विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, आपसे अरदास है कि जैसे आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे अपनों के अंग संग रहते हैं, जो मेरा भला चाहते हैं उनके अंग संग रहते हैं, उसी तरह से मेरी सारी संगत के अंग संग रहिएगा मेरे गुरुजी महाराज। सबके घर से कलेश, दुख, संकट, अकाल मृत्यु को दूर कर दीजिएगा मेरे गुरु महाराज। जैसे आपने गंदे लोगों को, मेरा बुरा चाहने वाले लोगों को मुझसे कोसों दूर रखा हुआ है गुरुजी महाराज, वैसे मेरी सारी संगत के ज़िंदगी से उन गंदे लोगों को निकाल के बाहर कर दीजिएगा जो उन्हें टेंशन देते हैं गुरुजी महाराज। सभी संगत के साथ रहिएगा, उनके अंग संग रहिएगा, उनके बच्चों के अंग संग रहिएगा, उनके पति अंकल के साथ रहिएगा गुरुजी महाराज। सबके रिश्तों में मिठास हो, सबके रिश्तों में मिठास हो, विश्वास हो गुरुजी महाराज। यही आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी अरदास है मेरे गुरुजी महाराज। अब आपकी बेटी आपसे आज्ञा लेती है। संगत जी, गुरुजी मंत्रोच्चारण के साथ अगले सत्संग की तैयारी करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरी कोई ये लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ना मैंने कुछ ऐसा सोचा होता है कि मुझे क्या बोलना है। जो मेरे गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, जो भी मेरे मन में आ रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ मेरे संगत जी। तो अगर मेरी किसी बात से, किसी शब्द से किसी संगत को दुख पहुँचा हो, कष्ट हुआ हो, या किसी संगत को नाराज़गी भी हुई हो, तो मैं सच्चे दिल से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे संगत जी, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।